हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तारीख है 27 मार्च 2023 और सोमवार का दिन है। उम्मीद है मस्त ट्रेडिंग हुआ होगा। मैंने आप लोगों को पुट और कॉल दोनों ही दिए थे। कॉल में प्रॉफिट बुक करा दिया था, पुट में नहीं करा पाया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का तो वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन एक बेहतरीन स्टॉक है जो मैं मिस कर गया था। मुझे कल देना चाहिए था, मैं नहीं दे पाया, लेकिन अभी भी उसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। आज हालांकि अच्छा मूवमेंट उसमें देखने को मिला है, लेकिन उसमें आगे भी मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि उसने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ईयरली ब्रेकआउट वो स्टॉक्स दिया है। तो उस स्टॉक्स पर सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और स्टॉक्स का नाम है भारत वायर। क्या नाम है स्टॉक्स का? भारत वायर। देखिए, ये सारे चीज़ मैंने करके रखे थे कि मुझे बताना है, देना है। हालांकि यहाँ पे भी एक बार पोजीशन मैंने दिया हुआ था, अपने स्विंग कॉल्स में भी दिया हुआ था, और वहाँ पर अपना काम हो गया। लेकिन और भी पोटेंशियल बाकी है इस स्टॉक्स में। अच्छा, स्विंग कॉल्स जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, स्प्रेसो, फायर, स्लैश, ब्लू एंजल वन, जरूरदास, हमको किसी एक में, फिर वहाँ पर आपको प्रीमियम स्विंग कॉल्स ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो भारत वायर्स है ना, सबसे पहले आप देखिए डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। आप समझिए इस बात को कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस तो इंक्रीज है और वॉल्यूम इंक्रीज है। देखिए, आप समझिए कि वॉल्यूम भी अगर इंक्रीज हो और प्राइस भी अगर इंक्रीज हो, तो दोनों मिला के कहा जाता है ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो, प्राइस डाउन हो तो फिर दिक्कत है, लेकिन दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया, बात समझ में आ गया। अच्छा, डेली के चार्ट पे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जो इसका सितंबर 2022 का हाई प्राइस था, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आया और 1 2 3 4 बार का रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके गया। ये चीज़ें तो आपको डेली के चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा आप इसको पीछे देखेंगे ना, मैं 10 साल का चार्ट लगाता हूँ और इसको मैं मंथली पे कन्वर्ट करता हूँ, तब आपको देखना पड़ेगा। मंथली आप इसको ईयरली भी कर लीजिए ईयरली भी कर देता हूँ, फिर आपको देखिएगा तो कितने साल का ये ब्रेकआउट कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और ये आज जो किया ये 4 साल, यानी कि 4 ईयर, 4 साल का, 4 ईयर का ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। कौन? भारत वायर। स्टॉक का नाम यहाँ पे दिखा होगा, भारत वायर। 4 साल के रजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर रहा है। तो अगर कोई स्टॉक ईयरली पे ब्रेकआउट होता है, ईयरली चार्ट पर ब्रेकआउट होता है, तो वो आने वाले समय में और भी मूवमेंट कर सकता है। अब तो देखिए, ज़रूरी नहीं हो सकता लोग प्रॉफिट भी बुक करने लगे तो गिर जाएगा, है ना, तो वो आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, क्यों नहीं। जो लोग नीचे लिया तो वो तो करेगा ना भाई। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ईयरली ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, ईयरली को भी हटाइए, अभी मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। अब इस पर आ गया मैं मंथली चार्ट। तो जब जैसे ही मंथली चार्ट पे करूँगा तो देखिए कितना बड़ा सारे मंथ का भी ब्रेकआउट करता हुआ ये स्टॉक चला गया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है ना, तो ये मंथली चार्ट में भी सारे मंथ को ब्रेक कर गया। अब जो इसके पास है वो है 2018 का, जो जनवरी में 2018 का जो जनवरी में हाई लगाया था 166 रुपये के आसपास में, 165.65 पैसे। यहाँ पर जो ये प्राइस है, ये प्राइस अब इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। किसका? भारत वायर का। ठीक है, तो अभी जो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 144 के आसपास में कर रहे हैं, 143 पे 70 पैसे पे, और इसने हाई लगाया 165 रुपये 85 पैसा, जो कि जनवरी 2018 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसने एक ये हाई लगाया हुआ था। तो एक हो सकता है कि एक बार स्टॉक इस प्राइस के आसपास आता हुआ आपको मिल जाए, जो कि लगभग 160 से 66 के आसपास का प्राइस आता है। तो अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है इस स्टॉक में, भारत वायर में। अब यहाँ पे दूसरा चीज़, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास अगला टारगेट क्या बन सकता है। टारगेट बन सकता है कि 160 तक जा सकता है। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे कि अगर ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया, नीचे गिर गया, तब तो नीचे गिर गया तो अब आपको ये समझिए कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जो कि मंथली चार्ट पे आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है जो मंथली चार्ट पे, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर वो सपोर्ट है, एक्चुअल अगर वो सपोर्ट है, तो इसको थोड़ा और भी मैं इसको डीप कर देता हूँ। अब मैं इसको 5 साल या 1 साल पर आ जाता हूँ, 1 साल के वीकली चार्ट पर आ जाता हूँ। 1 साल का मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन दिखता है तो वो पता चलता है कि 113 से लेके 115 रुपया, आप 100 ऐसे पकड़ सकते, 115 से 120 रुपया। ठीक है, 115 से 120 रुपया जो है, ये आपका एक
एरिया बन जाएगा जो सपोर्ट का काम करेगा। 115, 120, 113, 110, ये सारे एरिया यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास के जब भी ये आएगा तो यहाँ पर से इस तरह से ये बाउंस करने के चांस बनाएगा। तो अगर इस एरिया पे नीचे मिलता है तो यहाँ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जो इस एरिया पर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल सकता है। इनकेस अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो, नहीं आया तब, नहीं आया तो चूंकि ईयरली ब्रेकआउट है, चूंकि ये ईयरली ब्रेकआउट है तो हमें इसके हाई के टूटने पर, अगर कल मंगलवार को मान लेते हैं 28 तारीख को ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है, और हाई कितना आ रहा है डेली के चार्ट पे इसको लेके चलते, अभी देखिए एनालाइज करिए, स्टॉक को एनालिसिस करिए, नहीं करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो स्टॉक्स ही है जो आपको पैसा बना के देगा। अब यहाँ पे देखिए कि 144 रुपये का इसने हाई लगाया, तो अगर कल ये अपने हाई को ब्रेक करता है, कल अगर 144 के ऊपर निकालता है तो एक बार छोटा वाला टारगेट 150, 155 तक जा सकता है, और जो मल्टीपल वाला था 160 याद है 2018 का जो हाई प्राइस था 160 के आसपास, वहाँ तक पहुँचने की क्लेम कर सकता है। लेकिन वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, 130 रुपये का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा यहाँ पर, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं अब तो इतना ऊपर आ गया, हम प्रॉफिट बुकिंग में फंस गए, अगर तब मान लीजिए बाय किया और ये धीरे धीरे नीचे आ गया, तो आपको अभी मैंने बताया ना कि ये जो एरिया है, ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस बनेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस बनेगा, जिसका कि 110 से लेके 120 तक का प्राइस आ रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर ये यहाँ पर से आता है तो फिर इस तरह से बाउंस करने का कोशिश करें, तो यहाँ वाला जो एरिया है ना, ये एरिया पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, इस एरिया पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत पर उस जगह पे मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिलता, अपने हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे भी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप इस बात का खास ख्याल रखें। तो ये था भारत वायर स्टॉक्स पर दोस्तों मेरा अपना व्यू, जो कि मुझे एक नज़र पे आया था, रडार पे आया था, ऐसे मैंने नोट कर रखा था कि मुझे कल बताना था, नहीं बता पाया। वीडियो एक्चुअली 4-5 वीडियो करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, थकावट भी हो गई, तो इसलिए छोड़ दिया। तो चलिए, पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।